तरफ रखते महाबहस के 3 राउंड के सवालों का, एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जिन पर आज फोकस रहेगी हमारी डिबेट। सवाल नंबर 1, सवाल ये, बीजेपी की महाविजय किसका टिकट कटना तय। यहां सांसदों के लिए अभी से ही अलार्म कॉल है कि जो सिटिंग सांसद हैं उनका टिकट कट सकता है। सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा उसके बाद पूरी तरीके से उसको परखा जाएगा और फिर बहुत से सांसदों का टिकट कट सकता है। मौजूदा योगी सरकार में मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, कई विधायक चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। यही सवाल दूसरा, मंत्री विधायक वाला प्रयोग किसे राजयोग। तो मध्य प्रदेश में भी इससे मिलता जुलता प्रयोग किया गया, वहां पर केंद्रीय मंत्रियों कुछ सांसदों को टिकट दिया गया, राजस्थान में भी टिकट दिया गया और 50% तक जीते भी लोग। क्या वैसा ही फॉर्मूला यूपी में भी लाया जा सकता है। यूपी में बीजेपी लाएगी राजस्थान मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला। आज इसी पर करेंगे सवाल जवाब, इसी पर होगी चर्चा और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी, हमारे साथ अखिलेश कटियार जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, पीयूष मिश्रा जी प्रवक्ता सुभाषपा और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। कोई गुरेज पार्टी को नहीं है यदि वो पार्टी के हित में है। अखिलेश कटियार जी, अब आप बताइए, अब इसका जवाब आप लोग कैसे देंगे। ये प्रयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश में कर चुकी है बीजेपी, उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा प्रयोग हुआ, क्योंकि मिशन यहां पर 100% लेकर चल रही है, 80 में से 80 सीटें। आस्था जी, जो ये जिस विषय पे हम बहस कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस और उसके आधार पे टिकट काटना, तो उसमें कुछ लोगों को आप बदल दोगे, भारतीय जनता पार्टी हटा देगी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो विधेयक बनने थे, मोदी जी की परफॉर्मेंस है। भाई आपने किसानों पे 2014 में कहा कि हम 22 आते आते आमदनी दुगनी कर देंगे किसानों की, वो नहीं कर पाए, तो ये परफॉर्मेंस मोदी जी की है, उन पे समीक्षा करो। आपने कहा कि हम जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के डीओपीटी की जो रिपोर्ट है उसमें जो डेटा आया है 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, 7,22,000 लोगों को नौकरी मिली। मोदी जी उस पर क्या बोलेंगे। लोगों का एजुकेशन स्तर बहुत खराब है, किसानों की खरीद में दलाली पूरे देश में फैली है। तो आप बीजेपी कुछ लोगों को टिकट काट के जनता को ये भले ही मैसेज देने की कोशिश करे कि जिसने काम नहीं किया हम उसका टिकट काट रहे हैं, लेकिन जो अभी एक फैसला आया है राम दुलारे जी का, जिसे नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में सजा हुई है, जिसको बीजेपी ने टिकट दिया, उसमें और लोगों का क्या दोष है। तो अगर बीजेपी समीक्षा करना चाहती है तो सरकार के फैसलों का करे, सदन में जो नीतियां बनाई गई उससे नीचे तक उनको, आम आदमी को लाभ नहीं पहुंचा, रोजगार नहीं मिले, किसान बेहाल है, पशु आवारा आपके पास, उसके वजह से। ठीक है अखिलेश जी, मैं लौटूंगी। आपने अपनी बात रखी और आपने कहा कि बड़ी चतुराई से बीजेपी जो है कौन सवाल करे, कुछ टिकट काट के ये जताना चाहती है कि जो नॉन परफॉर्मर्स से हमने उनको अलग कर दिया है। ये अखिलेश कटियार जी जी, और मैं एमएसपी बता दूंगा 2013 और 24 दोनों की कि हम, आप बता लीजिए शुक्ला जी, फिर बोलते हैं, बीच में बोलना ठीक नहीं है। बताइए, आप ज्यादा किसान हित ऐसी है, आप बताइए तो मैं बता दूं अभी। हाँ, मैं आस्था जी, शुक्ला जी को किसानों की चिंता नहीं है, पशुओं की चिंता है। 2013 में कितनी एमएसपी गेहूं की थी, इधर उधर की बात मत करिए। किसान क्या करे उससे 2013 में कितनी एमएसपी थी। और मनीष जी, आपने 1 मिनट, अब आप बोल रहे या मैं बोलूं? आप बोलिए आप लोग एक एक करके, लेकिन तार्किक सवाल और तार्किक जवाब भी हो। 2013 में एमएसपी कितनी थी? हाँ, मैं चाहता हूं जी जी तार्किक होना चाहिए। जी बताएं शुक्ला जी, आप बताइए, हम बताते बाद में। बताइए ना, आप तो कहे कि आय दुगनी नहीं हुई और मैं कह रहा हूं हुई है दुगनी। एक एग्जाम्पल मैंने गेहूं उठा लिया है, इसलिए बताइए गेहूं को। आस्था जी, गेहूं का एमएसपी बताइए। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए, बिहार के और पूरे देश के कई सभाओं में आपने बड़ी मजबूती से भाषण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने कहा कि C2 + 50% मैं दूंगा,
लागत का C2+50% समझाने के लिए मनीष जी जानते हैं, नहीं होगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश समझा दीजिए, आज इसी पे डिबेट हो जाए, अध्यक्ष नरेश आज इसी पे डिबेट हो जाए, आप समझा दीजिए, आज ये समझा दीजिए और एक चीज मैंने पूछा बता दीजिए, बीच में मत बोला, दुगनी हुई नहीं हुई पता चल जाएगा। हाँ आस्था जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी ने विधानसभा में सवाल किया कि गेहूं और धान का उत्पादन मूल्य क्या है, उत्पादन मूल्य। तो पहले सवाल पे जवाब नहीं आया, दोबारा जब किया तो उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार के पास, देश के पास हर चीज उत्पादन के फार्म है, उनसे अच्छा पानी नहीं, खेती नहीं, खाद नहीं, उससे अच्छे साइंटिस्ट नहीं। गेहूं का उत्पादन मूल्य 2700 रुपए है और धान का उत्पादन मूल्य 2600 रुपए है। उत्पादन मूल्य ये आपका जवाब है, आप 1.5 गुना दे रहे हैं। और इसके बाद हंसना चाहिए आपको, क्योंकि आप किसी भी बात पे हंस सकते हैं शुक्ला जी, लेकिन जब बात डिबेट है तर्क की, तथ्य की, तो C2+50% का वादा प्रधानमंत्री जी ने 2013 में आपने उस पर क्या किया 2013 में। ठीक है, और सुन लीजिए, मैं बात जब कर रहा हूं 10 सेकंड अखिलेश जी, फिर इसका जवाब हम मनीष जी से लेंगे। इस बार जब किसानों ने जब किसानों ने केंद्र सुप्रीम कोर्ट में यह रेड दायर किया कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा पत्र में यह दावा किया है कि C2+50% हम देंगे, तो जस्टिस उपाध्याय और जस्टिस बोपन्ना सुप्रीम कोर्ट में आपने लिखित में दिया कि C2+50% नहीं दिया जा सकता है। यह आपका चरित्र है। तो हम तर्क की बात करते हैं, बीजेपी चेहरे ना बदले इस देश में। ठीक है मनीष जी, इसका जवाब, इसका किसान और नौजवान बेरोजगार, डीओपीटी का जो डेटा है, जो डीओपीटी का डेटा है 7 लाख लोगों को केंद्र सरकार। ठीक है अखिलेश जी, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, फिर मुझे वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जी की भी टिप्पणी लेनी है। देखिए, मुझे पता था कि